हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग फिर से अपने लर्निंग डिजाइन पॉलिटिकल साइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब व्यू जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको ये लर्निंग डिजाइन जरूरत हो। दोस्तों अब वीडियो को इन तक देखिएगा फ्रेंड, ताकि आपको एलडी बनाने में सहायता हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप स्टार्ट करने से पहले आप चारों तरफ मार्जिन लाइन टान लीजिएगा। उसके बाद फिर हेडिंग दीजिएगा लर्निंग डिजाइन। देखिए आज मेरा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, आपका जितना नंबर चल रहा होगा पॉल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, वहाँ नंबर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स बनाइएगा, उसको एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहां पर आप नेम ऑफ द स्कूल लिखिएगा जो आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, क्लास लिखिएगा जो आप क्लास को पढ़ाओगे, टाइम और ड्यूरेशन दीजिएगा जो क्लास कितनी टाइम और ड्यूरेशन तक चलता है, नेम ऑफ द टीचर जो ये एलडी बना रहा है। जैसे कि यहाँ 11 क्लास है फ्रेंड, तो देखिए 45 मिनट मेंशन होता है। यदि आप 5 to 10 पढ़ाओगे तो यहाँ पर 35 मिनट मेंशन कीजिएगा। ओके, चलिए अब देखिए राइट में क्या है। सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है। यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेट करके इस फॉर्मेट के द्वारा आप बना सकते हो। इसका डेमो भी बहुत सारा मैंने दिया है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाया है। ठीक है, यदि आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां आपको अवेलेबल है। आप जितने सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं आपको मेरे चैनल में एलडी मिलेगा। पूरे का सब्जेक्ट हमने बनाया है, पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर आप मेंशन है, आप देख सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में चले जाओ, आप वहां पर आपको देखिएगा हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, चलिए टीचिंग यूनिट में देखिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन ही मेरा चल रहा था, अभी भी वही चल रहा है। सब यूनिट देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और टुडे लेसन में भी मेरा DPSPS चल रहा है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर मेंशन किया है फ्रेंड। ठीक है, वही चल रहा है। आज हम उसी के ऊपर लर्निंग डिजाइन बनाने जा रहे हैं। देखिए पहला है हमारा लर्निंग गोल्स। इसका लिखने का तरीका आपका हमेशा सेम रहता है फ्रेंड। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कॉग्निटिव जो डोमेन का कंपोनेंट है उसके कीवर्ड को यूज करके कैसे क्वेश्चंस बनाना है ये आपको जरूरी है सीखना फ्रेंड। यदि आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। आप इससे वीडियो रिलेटेड देखिएगा, आपको बनाना आ जाएगा और वीडियो आपको यूजफुल रहेगा फ्रेंड। ठीक है, आप उसको देख लीजिए, सीख लीजिए, ताकि आपको अपना दूसरा लर्निंग डिजाइन बनाओ तो कोई दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है फ्रेंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने रिकॉल और फाइंड लिया है। हाँ, आप चाहो तो कोई और कीवर्ड यूज करके अपने कंटेंट के हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखिए रिकॉल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, ये क्या कर रहा है, फैक्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ा है फ्रेंड, क्योंकि रिमेम्बरिंग के कीवर्ड के साथ यदि आप क्वेश्चन बनाते हो, यदि आप क्वेश्चन को बनाते हो रिमेम्बरिंग के कीवर्ड के द्वारा, तो उसमें आप फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, फाइंड देखिए, फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फाइंड भी क्या कर रहा है, रिमेम्बरिंग का कीवर्ड है, इसीलिए आप इसके साथ जोड़े, फैक्चुअल नॉलेज के साथ क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं फ्रेंड। FK का मतलब फैक्चुअल नॉलेज फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है दोस्त समझना। इसके भी कुछ कीवर्ड आता है, देख रहे जैसे कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, इसके भी जो आप अंडरस्टैंडिंग के कीवर्ड को यूज करते हो तो इसका जो कीवर्ड के साथ कनेक्ट करता है ये है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ओके, आप यदि अंडरस्टैंडिंग के कीवर्ड के साथ यूज करके क्वेश्चन बनाते हो तो ये हमेशा याद रखिएगा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ ये क्वेश्चन को ऐड होता है। सेकंड देखिए, आउटलाइन द मेनी आर्टिकल्स आर अंडर DPSPS। ओके, ये भी क्या कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि आउटलाइन किसका कीवर्ड है, आउटलाइन, ये अंडरस्टैंडिंग का कीवर्ड है फ्रेंड। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अप्लाइंग पे। अप्लाइंग का मतलब होता है फ्रेंड लागू करना। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने इलास्ट्रेट लिया है। ओके, देखिए इलास्ट्रेट द न्यू DPSPS एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1946। ओके, ये देखिए अप्लाइंग का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट पेज में जो है एनालाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों ये ब्रेक डाउन करके समझाना। ठीक है, विश्लेषण करना, पार्ट टू पार्ट करके समझाना। देखिए इसके जैसे कीवर्ड हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई यूज किया है, एक्सप्लेन यूज किया है।
ओके देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद DPSP। ओके ये क्या कर रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ये भी क्वेश्चन जा रहा है, क्योंकि एनालाइजिंग के कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चन बनाते हो तो हमेशा याद कीजिएगा ये भी आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड करेगा क्वेश्चंस। ओके सेकेंड देखिए, एक्सप्लेन हु डिस्क्राइब DPSP एज नोवेल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ये भी क्या कर रहा है, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड कर रहा है फ्रेंड, क्योंकि एक्सप्लेन किसका कीवर्ड है, एनालाइजिंग का कीवर्ड है। ओके इसके बाद देखिए, इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड जजमेंट वाला क्वेश्चन, मेक जजमेंट। तो यहाँ देखिए सेलेक्ट है, आर्ग्यू है। ओके यदि आप इवैल्यूएटिंग का कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चंस को फॉर्मेट करते हो तो ये भी आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड करता है। ठीक है, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग के आप जितने भी कीवर्ड यूज करके क्वेश्चन बनाओ वो सब आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करेगा क्वेश्चन। ओके देखिए, सेलेक्ट द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फेवर ऑफ DPSPS। ये भी क्या कर रहा है, देखिए प्रोसीड्यूरल नॉलेज क्या ऐड कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको इवैल्यूएटिंग के कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, इसीलिए आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ क्वेश्चन को कनेक्ट कर रहे हो। देखो फिर उसके बाद क्या, आर्ग्यू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज जस्टिफिएबल। ओके ये भी क्या कर रहा है, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड कर रहा है फ्रेंड। उसके बाद आता है क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड इन्वेंट करना। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने क्रिएट लिया है। यदि आप क्रिएटिंग के कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चंस को बनाते हो तो हमेशा याद रखना ये मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करता है क्वेश्चन। ओके चलिए, क्रिएट ए चार्ट अबाउट आर्टिकल्स आर अंडर DPSP। ओके ये क्या कर रहा है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड ऐसे यदि आप क्वेश्चन रिलेट करके बनाओ तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाओगे। चलिए अब सेकंड देखिए, कंपोनेंट क्या है हमारा, एनालाइज, लर्नर एंड कंटेंट। ओके इसका कंपोनेंट का मतलब होता है कि आप बच्चों को उनके प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़िए, जो आप करेंट नॉलेज में पढ़ा रहे हो उनको जो टॉपिक। ओके जैसे कि आप यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ही फ्रेंड दीजिएगा, आप कोई भी नॉलेज को रिलेट मत कीजिएगा क्वेश्चन में। यहाँ पर जो सिंपल क्वेश्चन आता है आप वही फॉर्मेट कीजिएगा। लिखने का तरीका आपका जरूर सेम है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट लेसन फ्रेंड। ठीक है, आप 2, 3, 4 उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ मत दीजिएगा, उससे कम भी मत दीजिएगा। ओके यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म क्या है, ये कौन इसे कंट्री से बॉरोड किया गया है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये कितने आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, ये सब क्वेश्चंस आप यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर देना फ्रेंड। ठीक है, और नॉलेज को कोई रिलेट मत कीजिएगा, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन मेंशन कीजिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने सबसे इजी कंपोनेंट है जो हमारा डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। ओके इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला आपका होता है जनरल लर्निंग मटेरियल्स, दूसरा स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स। जनरल वाला में आप क्या लिखोगे, जो आप क्लासरूम में यूज करते हो, जैसे स्कूल बुक, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर। स्पेसिफिक में आप वो चीज लिखोगे जो अपनी लर्निंग डिजाइन के हिसाब से आप ले जाते हो, अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग डिजाइन। ओके जैसे देखिए रेफरेंस नोट तो हमारा लर्निंग डिजाइन ही है, पीपीटी आप ले जा सकते हो अपने कंटेंट के हिसाब से, चार्ट ले जाओ, डॉक्यूमेंट्री क्लिप ले जाओ, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स ले जाओ, फ्लैश चार्ट ले जाओ, आपको जो ले जाना है अपने लर्निंग डिजाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, स्पेसिफिक में मेंशन कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, और जनरल वाला में 4 का 4 सेम ही हमेशा रहता है, इसमें कोई अलग चीज नहीं रहता, क्योंकि क्लासरूम में आपको इतना ही चीज अवेलेबल रहता है वहां पर पढ़ाने के लिए। ओके चलिए, अब ब्रेन, चेयर और ये टेबल ये सब मत लिख दीजिएगा, आपको जो पढ़ाने के लिए यूज हो रहा है वही चीज लिखिएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। ये क्या चीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक तरह से बोल ले कि एलडी इसके बिना नहीं बन सकता। एलडी का जो सबसे मेन पार्ट है यही है लर्निंग स्ट्रेटजी, ये एक सोल है लर्निंग डिजाइन का। इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं एक्सटर्नल भी। ठीक है, एक्सटर्नल भी यही टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, और यदि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन भी जब होता है 3rd सेम में तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन भी आता है आपको बनाने के लिए, लिखने के लिए। इसके 2 पार्ट्स होते हैं फ्रेंड, पहला है लर्निंग एरिया, दूसरा है लर्निंग स्ट्रेटजी। लर्निंग एरिया में आप वो चीज मेंशन कीजिए आप जो टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हो, और लर्निंग स्ट्रेटजी में आप वो चीज मेंशन कीजिए कि आप किस वे से पढ़ाओगे, आप चार्ट क्या यूज करोगे, आप बोर्ड वर्क क्या दोगे, आप बच्चों को कौन से मेथड के थ्रू पढ़ाओगे, आप सब लर्निंग स्ट्रेटजीज पे मेंशन करते हो। ठीक है, पहला फेज में देखिए क्या पढ़ाना है आपको, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSPS। ओके द टीचर विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSPS का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर मेंशन कर दो। डिस्कशन के टाइम में तो क्लासरूम में आप बड़ा ही डिस्कशन दोगे, लिखने के टाइम में यहाँ पर छोटा मेंशन कर सकते हो। ठीक है,
देखिए सेकेंड फेज क्या है आपका, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ DPSP। इसके 3 प्रिंसिपल आते हैं, आप क्या करोगे, चार्ट के थ्रू वहां मेंशन करोगे। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ DPSP। ओके, 3 चार्ट आप DPS की 3 ऐसे कॉलम टाइप के चार्ट बना लिए, अपने हिसाब से चार्ट बना सकते हो, अब दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 प्रिंसिपल मेंशन कर दिए, कौन कौन आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर वो भी आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हो फ्रेंड। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पेज। चार्ट दिखाने के बाद फ्रेंड क्या करोगे आप, क्या लिखोगे, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर द डिस्कशन द प्रिंसिपल ऑफ DPSP एंड गेट क्लियर आइडिया बाय टीचर। ओके, स्टूडेंट क्या करेगा, डिस्कस करेगा चार्ट के द्वारा, देखेगा तो, और क्या करेगा, अपना जितना भी डाउट है वो टीचर के द्वारा वो क्लियर कर लेगा। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा फॉर्मेट में रहता है, आपको मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, क्रिटिसाइज ऑफ DPSP। ठीक है, DPSP का आलोचना कीजिए, उसके अंदर क्या क्या है, ये चीज क्या है। ओके, तो टीचर विल डिस्कस अबाउट द क्रिटिसाइज ऑफ DPSPS ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, ब्लैक बोर्ड में क्या करेगा, टीचर्स के बारे में डिस्कस करेगा। आपने यहाँ ब्लैक बोर्ड बना लिया, ब्लैक बोर्ड में आप 4 पॉइंट मेंशन कर दीजिए, यहाँ डिस्कस हो गया, आपने डिस्कस कर दिया क्लासरूम में। अब डिस्कस करने के बाद टीचर क्या करेगा, द टीचर विल एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म ऑफ द DPSP विद द डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। ओके, एक्टिव यहाँ की कोई डिस्कशन मेथड यहाँ ऐड करते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर कोई डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नहीं होता, यहाँ पर डिस्कशन मेथड ही ऐड होता है, लेक्चर या डिस्कशन मेथड। तो लेक्चर का मेथड मत दीजिएगा, ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, डिस्कशन मेथड ही दीजिएगा। डिस्कशन में आपका क्या आता है, आप और बच्चा दोनों जुड़ जाते हो, तो इंटरेक्शन सिस्टम आ जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन टाइप का आ जाता है। लेक्चर में क्या है, किसी टीचर ही लेक्चर दे रहा है, स्टूडेंट का कोई पार्ट नहीं होता यहाँ पर ये लर्निंग डिजाइन क्यों बनाया जाता है फ्रेंड, आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर टीचर का रोल नहीं होता, यहाँ पर चिल्ड्रन का रोल होता है, ये चाइल्ड सेंटर होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा चीज यूज कीजिए जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों का पार्ट मिलता हो, माने किरदार दोनों का निभाता हो, पार्ट दोनों का रोल यहाँ पर हो। तो डिस्कशन मेथड में टीचर भी कुछ बोलता है, स्टूडेंट भी कुछ बोलता है। लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है। यहाँ पर लेक्चर मेथड मेंशन मत कीजिएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप पढ़ा लिए, पढ़ाने के बाद आप टेस्ट करोगे, कि आप टेस्ट लोगे, आप चेक करोगे कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव थी, बच्चों को कितना समझ में आया। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो LD में क्या करना होगा, डिजाइन फॉर इवोल्यूशन के सेक्टर में जाके आप सेक्शन में वर्कशीट बनाइएगा, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड, वहां पर देखिएगा आप MCQ क्वेश्चन दे सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आपने जो लर्निंग गोल्स में क्वेश्चन को बनाया है वहां पर आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपका देखिएगा नॉलेज को रिलेट करता हो, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल और जो मेटाकॉग्निटिव और प्रोसीड्यूरल नॉलेज है उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंशन करना है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने MCQ दे दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, पार्ट 4 में आता है हमारा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए फ्रेंड, B नंबर में आपको स्टेप्स आपको क्वेश्चन दे देना है, विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो 36 से 51 तक का जो आर्टिकल्स आता है ये इसके अंदर आता है। ठीक है, ये कौन सा आपका कॉन्सेप्ट बढ़ा रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद छोटा 2-4 क्वेश्चन दे दिए शॉर्ट आंसर, जैसे आप देख सकते हो, डिस्कस द टर्म ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये किसके लिए टर्म यूज किया गया, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए यूज किया गया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, देखिए ये क्या कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को बढ़ा रहा है। क्रिटिसाइज ऑफ DPSP का आलोचना कीजिए। तो ये क्या है, DPS के बारे में जो डिस्कस है इस बारे में यहाँ पर बच्चा डिस्कस करेगा। फिर आपने इसको पढ़ाया है, डिस्क्राइब द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये भी क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन हो गया फ्रेंड, आपने क्वेश्चन दे दिया, बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद करने के बाद आप चेक करोगे कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया आप उनको क्या करोगे, एक्स्ट्रा क्लास दोगे। ठीक है, तो फिर LD में कैसे मेंशन करोगे, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस जो है सेक्शन है उसमें जाके आप ये चीज नोट करोगे। आप 60 का 60 लर्निंग डिजाइन बनाते हो, आप ये फॉर्मेट का आप यही फॉर्मेट यूज कीजिएगा। इफ देयर इज एनी नीड बाय रेमेडियल क्लासेस देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। उनके नीड के हिसाब से टीचर उनको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कराएगा फ्रेंड। ठीक है, देखिए फ्रेंड, आज हमारा पॉल साइंस का
लर्निंग डिज़ाइन था तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे पॉल साइंस के साथ ही। और फ्रेंड वीडियो को यूं ही आप इन तक देखते रहिएगा ताकि आपको लर्निंग डिज़ाइन समझ में आए, और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा फ्रेंड। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमें सपोर्ट करते हैं उनके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करते रहिए, यदि आपको जो भी दिक्कत आए आप हमें कमेंट कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे, हम और हमारा टीम मिलकर आपकी दिक्कतों को सॉल्व करने का कोशिश करते रहेंगे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच वीडियो को इन तक देखने के लिए, और धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड।